नारायण सज्जनों, आज हम वैशाख शुक्ल तृतीया को आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। इसका महात्म्य पुराणों में बहुत अधिक बताया गया है, क्योंकि अक्षय तृतीया के नाम से ही विदित होता है कि इसका अक्षयता से कोई न कोई संबंध अवश्य है। और महाभारत में तथा भविष्य पुराण में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है। और वहाँ पर बताया गया है कि इस तिथि को सत्ययुग का आरंभ हुआ था और त्रेता युग का भी आरंभ कहीं कहीं माना गया है। तो इस तरह से युगादि तिथि में भी यह आ गया। भगवान परशुराम की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी और अन्य अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, शुभ घटना, जैसे कि कुबेर को धन प्राप्ति का वरदान वगैरह जो भी है, बहुत सारे कार्यों में यह तिथि का योगदान रहा है। और आज के दिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज आप जो भी जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अथवा अशुभ भी अगर करते हैं तो वह अशुभ भी अक्षय हो जाएगा। इसलिए पाप कर्म से बच करके जो भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं उसकी अक्षयता होती है। और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मैं सोचता हूँ कि कुछ उद्बोधन अवश्य करूँ, क्योंकि ब्राह्मण में हम लोगों के समाज में अधिकतर आजकल जितने भी ब्राह्मणों के समूह हैं प्रायः परशुराम जी को आदर्श मानते हैं। बहुत सुंदर बात है। भगवान विष्णु के जो अवतार थे, आवेशावतार थे, तो उनका अवतार किसी भी भगवान नारायण के अथवा किसी भी जो हमारे सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के जो भी शास्त्र सम्मत जो भी अवतार हैं, उनमें किसी एक का अवलंबन लेने से व्यक्ति का कल्याण अवश्य होता है। तो ध्यातव्य यह है कि इसका प्रयोजन क्या था। तो भगवान परशुराम की उत्पत्ति भूभार हरण के लिए ही हुआ था। भूभार हरण अर्थात चूँकि उस समय स्वाभाविक इसमें किसी प्रकार का दोष दर्शन तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कभी भी आप लोग पुराणों का अवलोकन करेंगे, इतिहासों का, तो उसमें कभी भी किसी भी पात्र के प्रति अगर आपके अंदर द्वेष हो गया या दोष दर्शन की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर स्फुरित हो गई तो समझिए कि आपका सारा पुराण पाठ का जो फल है निष्फल हो गया। इसलिए कभी भी दोष दर्शन से बच के और बहुत ही अच्छे ढंग से भगवान नारायण के ही सभी पात्रों में विलसित हो रहे हैं। सभी रूपों में वहीं ब्राह्मण बनते हैं, वहीं क्षत्रिय बनते हैं, वहीं वैश्य बनते हैं, वहीं शूद्र बनते हैं, वहीं अंत्यज बनते हैं। जंगम स्थावरात्मक जितने भी प्रपंच हैं प्रकृति से, वो सभी उनकी ही अध्यक्षता में प्रकृति इन सभी जीवों का संवरण करती है। इसलिए दोष दर्शन कदापि न करके, और यह सृष्टि का एक ये सतत प्रवाह है। तो क्षत्रियों में रजोगुण की अभिवृद्धि बहुत अधिक बढ़ गई। यद्यपि हमारा जो सारा जो सृष्टि है वह उसमें जो वर्णाश्रम व्यवस्था की जो मर्यादा स्थापित की गई है, तो उसमें भगवान नारायण ने अथवा भगवान उन्हीं के रूप भगवान ब्रह्मा जी ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः जो भगवान ने कहा है गीता में, उसकी मर्यादा में यही नियत किया गया है कि सत्वगुण संपन्न, सत्वगुण की अतिरेक से ब्राह्मण, सात्विक अल्प और रजस अधिक की मात्रा से क्षत्रिय, रजस अधिक तमस कम से वैश्य और तमोगुण की वृत्ति से शूद्र की सृजन हुई है। आप लोग इस श्लोक का शांकर भाष्य देखेंगे तब आपको हृदयंगम होगा कि हम लोगों का चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म, यहाँ पर गुण और कर्म क्या कहा गया है।
बहुत सारे भ्रांत लोगों का मैं तो देखता हूँ और कई बार मैंने इसको प्रतिपादन भी किया है लिखित रूप में भी, कि बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि गुण कर्म क्या है। मैंने प्रोफेसरों से कई बार बात किया है और अच्छे अच्छे प्रोफेसर, प्रवक्ता, अच्छे अच्छे जो पद पर सुप्रतिष्ठित होते हैं, उनको भी यही लगता है कि गुण कर्म तो वहीं जो होता है, जो कोई भी आप गुण जिस तरह का है आप में आ गया, वहीं गुण से आप अपने वर्ण का निर्धारण कर लें। तो ये सब जो ढुलमुल सिद्धांत है, क्योंकि गुण तो एक समान रहते नहीं, कभी आपको कुछ रहा, कभी आपके पास कुछ रहा, कभी आप सात्विक देखने में लगेगा, कभी आप सात्विक वृत्ति से हैं, कभी रजोगुण की वृत्ति से हैं। इसलिए यह निर्धारण तो बहुत असंभव है। इसलिए हमारे यहाँ जन्मना वर्ण व्यवस्था की सुदृढ़ परिकल्पना की गई है भगवान नारायण के द्वारा। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि रजोगुण की अत्यधिक अतिरेक बहुत बढ़ जाने के कारण, सात्विक मर्यादा न रहने के कारण, अल्पशः भी अल्प मात्रा में भी सात्विक वृत्ति न रहने के कारण क्षत्रियों में कर्कशता बहुत अधिक हो गया। देवता ब्राह्मणों पर उपद्रव करने वाले वे हो गए, जबकि क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्र क्षत्रेति शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। इस प्रकार से क्षत होने से जो बचाए वहीं क्षत्रिय है। और इस तरह का जो उनमें जो प्राचीन सनातन जो मर्यादा होता था वह क्षत्रियों में क्षीण प्राय हो गया और वे कर्कश हो गए। समाज के रक्षा करने के स्थान पर वे रक्षक न होकर भक्षक होने लगे, पोषक के स्थान पर शोषक हो गए। तत्पश्चात भगवान नारायण ने इनकी मर्यादा को सुस्थिर करने के लिए आवेशावतार भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिए और परशुराम रूप में आकर के उस तरह का आप लोग सभी कथा जानते हैं किस तरह से उन्होंने क्षत्रिय दर्प दलन किया। एक बात ध्यातव्य है, कभी भी दोष दर्शन, मैंने पहले भी कहा है, कभी भी दोष दर्शन की भावना से कभी पुराण पाठ न करें। वहीं परशुराम लोग समझते हैं कि सभी क्षत्रियों को निर्मूल कर दिए। हाँ, उनकी दृष्टि में, चूँकि आवेशावतार थे, उनकी दृष्टि में तो जो भी आए उनका तो उन्होंने शमन कर ही दिया, क्योंकि प्रतिज्ञा भी थी माता के लिए। लेकिन जो ऋषियों ने, अन्य ऋषियों ने बहुत सारे धर्मज्ञ क्षत्रियों का, जो कुलीन क्षत्रिय, जो जिनके पिता पितामह आदि ब्राह्मणों से बहुत स्नेह भाव, ब्राह्मणों के प्रति उनकी जो उदारता थी, भक्ति थी, उसको देखते हुए तथा वंश की अक्षुण्णता रखने के लिए, उनके वंश का नाश न हो इस प्रकार की भावना से अनेक ब्राह्मणों ने उन क्षत्रियों को गोष्ठों में, तो कहीं अरण्यों में, कहीं बहुत सारा स्थान महाभारत में है स्थान, समुद्र के किनारे नदियों ने अपने गर्भ में बहुत सारा स्थान में उनको क्या किया, छिपा के रखा। समय आने पर उन्हीं युवराजों को ब्राह्मणों ने अभिषिक्त किया। और फिर लेकिन धर्मज्ञ क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने नहीं किया। बहुत सारे, जैसे कि एक बार अगर उनकी प्रतिज्ञा पूरी भी हो गई, उन्होंने ब्राह्मणों को दान कर दी पृथ्वी, उसके बाद कभी उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया। और जो भी धर्मज्ञ क्षत्रिय थे उनके प्रति उनका बहुत अपनत्व भी रहा। भगवान ये जो अष्टवसुओं के अवतार भीष्म जी जो थे, इनके समान क्षत्रिय कौन, तो इन भीष्म जी के भी वे गुरु रहे और बहुत अच्छा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी दिया। लोगों को कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि वे ब्राह्मणों के अतिरिक्त और किसी को शिक्षा नहीं देते थे। यह कर्ण का जो प्रसंग है उसको पढ़कर लोग भ्रांत धारणा बना लेते हैं, लेकिन कर्ण का प्रसंग ब्राह्मणेतर होने के कारण नहीं, छल करने के कारण उनके ऊपर उनका कोपभाजन बनना पड़ा था। तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनका था कि आप सत्य से आइए। क्षत्रिय तो क्या, भीष्म जी भी थे, उनको बहुत अच्छा से उन्होंने दिया। जनक जी, दशरथ जी उनके काल में रहे, सबके यहाँ वे तो कौरवों के सभा में आकर के वहाँ पर उनका सम्मान होता था, आकर के पूरे क्षत्रियों के समूह में वहाँ पर आकर के अपना सभा में व्याख्यान दिए हैं। बहुत बड़ा प्रसंग है उद्योग पर्व में। तो इस तरह से भगवान परशुराम का जो उज्ज्वल चरित्र है। अच्छा, एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, भगवान नारायण तो क्या कहना, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड ही नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, उनको सबका संचालन किस तरह करना है, वे भ्रूभंग मात्र से सबका संचालन और सबकी सृष्टि और स्थिति और पालन सबका उनका
भ्रूभंग मात्र से होता है। तो कहाँ पर किस तरह का अतिरेक हो रहा है उसको संभालना उनका ही दायित्व होता है। समय समय पर अवतार का प्रयोजन इसी कारण होता है। अब देखिए, भगवान नारायण ने जब ब्राह्मणों में विकृति आई, अब मैं एक पंक्ति इधर भी करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण तो परशुराम का नाम लेकर इतने दुर्दम्य प्रवृत्ति पाल लेते हैं, मुझको अभिष्ट नहीं। मुझको अभिष्ट नहीं का अर्थ होता है शास्त्र सम्मत नहीं। मुझको का मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं, शास्त्र सम्मत इसलिए नहीं क्योंकि इदम ब्रह्म च क्षत्रम च चोभे श्रियमश्नुताम, ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के समायोग से ही प्रजा की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि प्रजा में क्षत्रियत्व न रहे, शासन सत्ता न रहे, तब तक प्रजा दुर्दम्य हो जाए, है ना, उच्छृंखलता बढ़ जाए, कभी भी कोई भी किसी पर अत्याचार अनाचार करता रहे। तो क्षत्रियों की बहुत आवश्यकता है, ये हमेशा कहा जाता है और पुराण इतिहास में इसका पूरा प्रसंग है। और ब्राह्मणों की प्रवृत्ति न रहे, ब्राह्मणों का अगर यहाँ पर साम्राज्य न रहे, ब्राह्मण अगर अपने साम्राज्य का अर्थ यहाँ पर लौकिक धन से नहीं अभी ब्राह्मी धन से है, तो इनके पास जो ज्ञान और तप का जो धन है, तपोधन जो ये होते हैं, इनके सहयोग से ही क्षत्रियों में राज्य की जो शासन सत्ता, उत्तम जो शासन शैली है वह उद्दीप्त होती है, वह उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मणों में जब विकृति आई तो उसका शमन करने के लिए भगवान नारायण भगवान राम के रूप में आए। क्योंकि रावण जैसे दुर्दांत अपराधी, है ना, वो ब्राह्मण के नाम पर तो पूरा कलंक था, है ना। तो भले ही भगवान नारायण का अनुचर ही थे और शापवश ही थे, फिर भी तो लौकिक दृष्टि में उसके जैसा जब दुर्दांत था तो वह ब्राह्मण के ऊपर कलंक था। तो उसका शमन करने के लिए वहीं नारायण क्षत्रिय रूप में आकर के और उसका जो भी प्रतिकार करना था समूल नाश उन्होंने किया। और क्षत्रियों में जब विकृति आई तो परशुराम के रूप में आकर के समूल क्षत्रियों का नाश किया। इसलिए कभी भी भगवान नारायण तो किसी के पक्ष और निष्पक्ष नहीं, बल्कि वे निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं। और वे कभी भी ये निष्पक्ष हो करके उनको संचालन जो करना है तो ये इस तरह से गुण दोष नहीं देख करके कभी भी परशुराम जयंती के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत भ्रांत धारणा, विशेषकर ब्राह्मणों में मैं देखता हूँ। श्रुति स्मृति का, पुराण का अथवा निगमागम का जिसके पास आत्मसात ज्ञान नहीं होता है, वहीं लोग इस तरह के बहुत सारा ऐसा बात बोलते हैं जो क्षत्रिय तो आपके पुत्रवत होते हैं। तो क्षत्रिय 100 वर्ष का भी अगर हो तो वो ब्राह्मण बालक का, छोटे जो गर्भस्थ बालक होता है उसका भी पुत्र तुल्य है। तो उसके साथ होड़ लगाना, उसको पीड़ित करने की भावना से ये सब की उच्छृंखलता वाली बातें करना या भाव रखना मन में, यह शोभनीय नहीं है। ब्राह्मण को बिल्कुल वशिष्ठ के जैसा होना चाहिए। विश्वामित्र जी बहुत उनके ऊपर अत्याचार किए, जिस समय उनके मन में क्षत्रियत्व था, रजोगुण का भाव था, लेकिन वशिष्ठ जैसे धर्मात्मा अपने ब्रह्म बल के ऊपर उन्होंने सब कुछ सहा। इससे क्या मिलता है? हमें यह संदेश मिलता है कि ब्राह्मी बल को उद्दीप्त करें और क्षत्रिय जब अपने मार्ग से अगर हटें, उनको समझाएं, बुझाएं, उनको ज्ञान उपदेश करें। इस तरह की भावना से और सहृदयता की भावना रखें। और केवल ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, बल्कि और भी जो हमारे छोटे अनुज हैं, ये सभी भाई वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, सबको अपने अधिकार की सीमा में सबको ज्ञान देवें, अपने अपने कर्तव्य में निरत रहने का उपदेश दें, ताकि राम राज्य की स्थापना हो, धर्म राज्य की स्थापना हो और श्रुति स्मृति पुराणोक्त जो फल सभी मनुष्यों को सुलभ हो। और इस तरह से यह अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हमने आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ और आप लोगों से भी बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है। आप लोग भी इस टिप्पणी करने कमेंट बॉक्स में आके अपना जो कुछ भी अगर हमसे त्रुटि हो आप उसको कहें और फिर से हम संशोधन करके और भी हम आगे आपके सम्मुख आते रहें, इस तरह की अपेक्षा करते हुए जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।